हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, बचपन में एक कहानी सुनी थी, तो आज के माहौल में, आज के सर्कमस्टांसिस में वो मुझे बहुत रेलिवेंट सी लगी, जिसमें कि हमारा कैसे हालात हैं, हम कैसे जी रहे हैं। वैसे तो कहने को तो हम पावरफुल ह्यूमन बीइंग्स हैं, बुद्धिजीवी जीव हैं, लेकिन हम किस तरह से पावरलेस होकर, कमज़ोर होकर और ना समझ होकर जी रहे हैं। तो ये कहानी जो शायद हमें रास्ता दिखाएगी। तो देखते हैं कि क्या हुआ। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, क्रो बैठा। फोक्स एंड द क्रो की स्टोरी है। तो उसके मुंह में क्या था? रोटी थी। तो अब लोमड़ी का जो है दिल ललचाने लगा कि ये रोटी तो मुझे खानी है। तो हमने सुना ही हुआ है कि वो बहुत चालाक होती है। तो उसने प्लान करा कि मैं किस तरह से इसके मुंह से रोटी अपना छीन के खुद खा लूँ। तो उसने क्या प्लान करा, देखो जरा, है ना। तो उसने बस ही कौवे को जो है फ्लैटर करना शुरू करा। उसको कहा, कौवे कौवे, आपका रंग काला काला बहुत सुंदर है, बड़ा चमकीला है, और आपके पंख कितने सुंदर हैं, है ना। और आपकी चोंच तो उससे भी सुंदर है। और फिर साथ साथ धीरे धीरे फिर क्या कहने लगा, और आपकी वाणी, ओहो माय गॉड, उसका तो क्या कहना, सुभान अल्लाह, वो तो इतनी सुंदर है कि सुन के कानों में रस घुल जाता है। तो मेरा तो आज दिल चाहता है कि मैं तुम्हें देखूं, तुम्हारी आवाज़ सुनूं, है ना। तो आप मुझे आज ज़रूर अपना मधुर सा कोई गाना सुनाएंगे। तो जैसे कि हर इंसान की कमजोरी है, कोई भी किसी की प्रशंसा कर दे तो उस समय हम भूल जाते हैं, बस हम उन शब्दों में ही उलझ जाते हैं। हमें भूल जाता है कि कोई क्यों कह रहा है और हम क्या हैं, हमें सब कुछ भूल जाता है। तो हम बड़े उत्साहित से हो जाते हैं, जैसे कहते हैं हमें पंख लग जाते हैं उड़ने के लिए, है ना। हमारे पैर धरती पे नहीं लगते कि कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है। तो प्रशंसा कब हमारी कमजोरी बन जाती है और कब हमें घेर लेती है, तो इससे कौवे की कहानी से बड़ी खूबसूरती से हमें पता चल रहा है। तो अभी क्या हुआ, जब उसने इतना उसकी प्रशंसा की तो क्या हुआ, तो कौवा जी भी क्या फिसल गए, है ना। ये फिसलन ही होती है, प्रशंसा क्या है, एक बहुत बड़ी फिसलन होती है, 1 मिनट में स्लिप कर जाते हैं उस पर। तो जब उन्होंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो नेचुरली है, रोटी को नीचे गिरना ही था। और जब रोटी नीचे गिरी तो फॉक्स को, लोमड़ी को इंतज़ार था उस रोटी का कि कब वो गिरे उसके मुंह से और कब मैं खाऊं। तो फ्रेंड्स, उसने अपने लालचवश आकर कौवे की कितनी प्रशंसा की, ठीक है। और कौवा उसकी प्रशंसा में आकर फंस गया, ठीक है। उसने अपनी रोटी भी खो दी और उसे ये अपना भी ध्यान नहीं रहा कि मैं किस स्तर का हूँ। उसको अपना भी स्वयं का जो भान था वो भी भूल गया, वो अपने अस्तित्व को ही भूल गया कि मैं कैसा हूँ। जैसा किसी ने कहा वैसा ही उसने मान लिया। तो लालच तो उसका भी था। लालच, मैं देख रही हूँ स्टोरी में, लालच दोनों जगह पर है। एक लालच दे रहा है और दूसरा ले भी तो रहा है। अब हम कहेंगे हाँ, कौवे को उसने मूर्ख बनाया, लोमड़ी ने, उसने तो मूर्ख बनाया, लेकिन वो मूर्ख बना भी तो सही ना, बनने वाला भी तो बनता है ना। तो वो उसकी बातों में भी तो आया, उसने अपना बोध तो नहीं रखा ना कि मैं क्या हूँ। कि किसी के कहने से अगर हमें कोई काले को गोरा कह दे, तो अगर हम काले हैं, हमें अगर पता होगा हम काले हैं, तो हम अपने आप को गोरा मान ले तो गलती तो हमारी है ना। तो प्रशंसा सुनने का लालच तो हमें है ना। वो करने वाला कर रहा है और करवाने वाला सुन के खुश हो रहा है। तो दोनों जब लालच में फंसते हैं तो क्या है, सब अपना अपना काम बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरत है, ऐसे युग में हम जी रहे हैं तो बड़ी, और वैसे भी हम बुद्धिजीवी हैं, विवेक है हमारे पास, अपनी समझ तो हमें होनी भी चाहिए। हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या करेक्टर है, हमारे क्या सोच है, ये हमें अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। कि किसी ने कहा है, कोई किसी ने सर्टिफिकेट देना है, तभी नहीं अपने आप को वैलिडेट करो। बिना किसी के सर्टिफिकेट लेने के भी आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अपने आप को खुद अपने नाम पे लिखो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। ताकि फिर क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, आपको अगर कोई कुछ भी कहेगा तो आपको मालूम होगा कि वो बात ऊपर कहाँ जा रही है और नीचे कहाँ जा रही है। तो आपको अपना बैलेंस मालूम है, अगर आपको अपनी जानकारी है तो आप नहीं फिसलेंगे फ्रेंड्स। और दूसरे को भी पता चल जाएगा कि इसका करेक्टर क्या है, इस पर मेरी प्रशंसा का जादू नहीं चलता है। तो आप प्रशंसा में कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, किसी के कहने में आकर कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। प्रशंसा करना अच्छी बात होती है, लेकिन सच्चे हृदय से करें, जो अच्छा है वो करें। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि अगर मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है, क्या मैं उस लेवल का हूँ, क्या वो मेरे में गुण है,
या दोष है, कोई निंदा भी मेरी करता है तो तब भी मुझे बहुत बुरा लग जाता है। मैंने तो क्राइटेरिया क्या बनाया हुआ है कि मेरी कोई प्रशंसा करे तो वो मेरा मित्र है ना, वो मेरा रिश्तेदार। अगर मेरी कोई निंदा कर दे और वो चाहे सच्चे रूप में ही की हो, लेकिन उसको सुनना स्वीकार ही नहीं है, क्योंकि लोगों से सर्टिफिकेट लेना है, लोगों को दिखाना है कुछ ऐसा करके, तो कि वो मुझे अच्छा कहें, है ना। तो इसलिए हमने लोगों के सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने आप को हम भूल गए। हमारा सारा ध्यान जो है लोगों पर ही लगा हुआ है कि वो जो कहेंगे वो कहें अच्छा तो मैं अच्छा, वो कहें बुरा तो मैं बुरा। ये कौन सी बात हुई? ये तो ना समझी हुई, प्योर ना समझी हुई, है ना। कहाँ से मैं अपने आप बारे में समझ रखता हूँ? मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही मतलब अपने अंदर जाकर मैं तो पता नहीं क्या क्या देख सकता हूँ, लेकिन मैं कहाँ कहाँ पर रुक गया हूँ। देखो कौन सी गली में, बहुत नैरो नैरो लेन में मैं चला गया हूँ, जहाँ की इधर उधर कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा। क्यों मैं लोगों के सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने आप को भूल जाता हूँ? मुझे खुद को याद रखना है मैं कौन हूँ, ना कि अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना है। जैसे कोई मैं दूसरों के हाथों में खेलने वाला कोई खिलौना ना बनूं कि किसी ने दबाया, प्रशंसा की तो खुश हो गया, निंदा की तो मैं गाली निकालने लगा, नाराज हो गया, है ना, उसको मित्र को मित्र नहीं समझा। तो ये जो मापदंड है, ये जो है ना सीसा की गेम है खेलना, वो कोई झूला जैसे भी झूला रहा है, कभी कैसे कर दिया, कभी अगर आपको झूलने का शौक है बात अलग है, तो ठीक है, कभी ऊपर जाओगे कभी नीचे जाओगे। अगर आपको स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है, अपने बारे में जानना है, दूसरों के द्वारा बेवकूफ़ नहीं बनना, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बारे में अच्छी तरह से जानें और किसी के बहकावे में ना आए, और किसी का लालच में आकर खुद भी उस लालच में, उस प्रलोभन तो दिए ही जाते हैं। कहते हैं ना कि वो फिश को दाना डाला जाता है ना तभी तो वो आती है, जाल बिछाया जाता है तभी तो वो आती है ना, दाना डाला जाता है। वो कहते हैं हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे, सुनी हुई है ना कहानी भी। लेकिन शिकारी जाल बिछाएगा, हम उसमें नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे, लेकिन चिड़िया फंस ही जाती हैं। तो जो ये हमें जो दाने डाले जाते हैं ना प्रशंसा के, जी आप तो कमाल है जी, आपके बिना तो हमारा दिल ही नहीं लगता जी, आपके बिना तो गुजारा ही नहीं है भाई। ये सब बहुत बड़े बड़े बोल हैं, ठीक है। परमात्मा करे कि ऐसा सचमुच ही किसी के हृदय से ऐसे ऐसे उसके लिए, कोई ऐसे महानता के लिए, किसी महान व्यक्ति के लिए हमारा हृदय ऐसे ही कहे, लेकिन बिना बात के हम महान नहीं बने तो कोई हमें महान बता रहा है तो हम सावधान रहें कि क्या बात है, ऐसी क्या बात है अभी, ऐसा क्यों हो रहा है? या तो उसका स्वार्थ है या फिर हमारा स्वार्थ है कि हम भी चाहते हैं लोगों के सामने हमारी तारीफ हो, हमारे बारे में लोग चार बातें करें, है ना। ऐसे थोड़ा चलेगा। तो ऐसे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर ऐसे ही चलेगा, कभी सुख कभी दुख। प्रशंसा होगी तो खुश हो जाना, निंदा होगी तो नाराज हो जाना, बस। और क्या, किसी को मित्र बनाना, बस किसी को दुश्मन बनाता है। ये क्या है? ये तो बहुत बचकानी और बच्चों वाली बातें हैं। जैसे बच्चों की कहानियां है ना, कहानियां सुनी थी तो मुझे लगता है हम इतने बड़े होकर भी ना बड़े नहीं हुए हैं, वही बचकानी कहानियों में ही उलझे हुए हैं। तो कहानियां तो इसलिए बनाई जाती हैं कि हम वक्त रहते अपने जीवन को संभाल पाएं, हम स्टेबल हो पाएं, हम अपनी जानकारी लेकर प्रबुद्ध हो पाएं, और ना कि किसी के बहकावे में आकर हम फिसलते रहें। तो फ्रेंड्स, ये कहानी, अपने जीवन की कहानी कभी मत बनाना। अपने बारे में खुद स्टैंड लेना, खुद अपने जीवन को जीना, खुद अपने आप को जानना, फिर चाहे कोई भी कुछ कहे उस चीज़ की परवाह भी मत करना। वो निंदा हुई तो क्या हुआ, वो झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, जिसका जो प्रोग्राम है उसको वो चलने दो, लेकिन अपना प्रोग्राम जो है वो द बेस्ट रखना। वो द बेस्ट तभी रखेगा अपने बारे में। मुझे तो पता ही नहीं चला, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, पता नहीं चला तो पता चलाओ आप कौन हो, आप कैसे व्यवहार करते हो, आपके अंदर क्या चल रहा है। अपने माइंड को चेक करो कि आप कैसे सोच रहे हैं, है ना। ठीक है, दूसरे को ब्लेम देने से, ब्लेम गेम खेलने से बहुत अच्छा है कि अपने आप को साधो। बस जब हम सद गए तो फिर साधु हो, फिर बात ही क्या है, फिर तो मज़े ही मज़े हैं फ्रेंड्स। तो आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तब के लिए इजाज़त चाहती हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते।